अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास 6 की कंप्यूटर साइंस की बुक है। हम चैप्टर नंबर 8 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 के जो हमने लास्ट टॉपिक्स जो पढ़े हैं उसमें फ़्लैश के बारे में डिस्कस किया। फ़्लैश क्या है, फ़्लैश को किस तरह से स्टार्ट करते हैं उस सॉफ्टवेयर को, उसके बारे में पढ़ा है। और फिर उसमें हमने फ़्लैश विंडो स्क्रीन जो है उसके कुछ कंपोनेंट्स जो थे वो हमने डिस्कस किए थे अपने लास्ट लेक्चर में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टूल पैनल। टूल पैनल क्या है? टूल पैनल भी एक कंपोनेंट ही है फ्लैश विंडो का। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि टूल पैनल है क्या। द टूल पैनल इज़ लोकेटेड एट द फार लेफ्ट ऑफ द विंडो। ये क्या है? टूल पैनल जो है वो विंडो की लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है। इट हैज़ टूल्स टू क्रिएट और मॉडिफाई ड्राइंग एंड टेक्स्ट। इसमें क्या है, डिफरेंट तरह के टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो ड्राइंग करने के लिए या टेक्स्ट लिखने के लिए। टेक्स्ट को लिखने के लिए, ड्राइंग को बनाने के लिए आप डिफरेंट तरह के टूल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या है, आप बना भी सकते हैं। और मॉडिफाई का क्या मतलब है यहाँ पे कि उसमें आपने जो ड्राइंग या टेक्स्ट जो लिखा है उसमें आप चेंजिंग वगैरह करनी है तो इनमें से टूल्स को यूज़ करके आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं या चेंजिंग भी कर सकते हैं। यू सेलेक्ट अ टूल बाय क्लिकिंग इट। आप उस पर क्लिक करके जो है वो टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपके पास जो है वो टूल पैनल जो है वो शो करवाया हुआ आपको। इसमें डिफरेंट तरह के टूल्स हैं। नेक्स्ट है सम टूल्स हैव अ स्मॉल ट्रायंगल एट द बॉटम राइट कॉर्नर। कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिनके साइड पे जो है वो छोटी सी एक ट्रायंगल भी बनी हुई है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला टूल है, इसके साइड पे जो है वो राइट साइड पे बॉटम पे छोटी सी एक ट्रायंगल बनी है। ये भी टूल है, इसके भी छोटी सी एक ट्रायंगल बनी है। ये ट्रायंगल का क्या मतलब है वो भी हम देखेंगे। ऑन क्लिकिंग इट, इस ट्रायंगल पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अ पॉपअप मेन्यू अपीयर विद मोर रिलेटेड टूल्स। तो जब हम इस ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू का क्या मतलब है, छोटी सी एक स्क्रीन आपके पास या लिस्ट जो है वो आपके पास अपीयर होगी। उसमें क्या है, डिफरेंट तरह के और भी इससे रिलेटेड टूल्स जो हैं वो उसमें लिस्ट में आ जाएंगे। व्हेन यू सिलेक्ट अ टूल, जब आप कोई सिलेक्ट टूल जो है वो आप सिलेक्ट करते हैं, टूल मॉडिफायर अपीयर एट द बॉटम ऑफ द टूल पैनल। टूल मॉडिफायर जो है वो आपकी स्क्रीन के जो है वो टूल पैनल के बॉटम पे जो है वो, बॉटम का मतलब है नीचे जो है वो आपके पास अपीयर हो जाएगा टूल मॉडिफायर। टूल मॉडिफायर क्या है, ये जो है वो टूल मॉडिफायर का जो ये आइकॉन है। दीज आर यूज टू सेट टूल्स ऑप्शन। जो क्या है, टूल्स ऑप्शन को सेट करने के लिए, डिफरेंट तरह के टूल्स जो ऑप्शन हैं उनको सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है टूल मॉडिफायर। नेक्स्ट जो है वो द टूल पैनल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 एरियाज। टूल पैनल जो है वो 4 एरियाज में जो है वो डिवाइड किया गया। फिगर 8.3 में आपको दिखाया गया है। फिगर 8.3 में ये आपके पास जो है वो टूल पैनल है एक पूरा। उसके 4 पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स जो आपको शो करवाए गए हैं। इतना हिस्सा जो है वो टूल्स को शो करवा रहा है, ये वाला हिस्सा जो है वो व्यू को शो करवा रहा है, और ये वाला हिस्सा जो है वो कलर्स को शो करवा रहा है, और ये हिस्सा जो है वो ऑप्शंस को है। मतलब उसके 4 पार्ट्स बना दिए हैं टूल पैनल के। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो टूल वाला है, टूल्स वाला। टूल को क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है, इसमें टूल्स एरिया कंटेन सिलेक्शन ड्राइंग एंड पेंटिंग टूल्स। टूल्स में अब कौन कौन से टूल्स पड़े हुए हैं, कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है तो वो सिलेक्शन टूल कहलाएंगी। तो सिलेक्शंस वाले टूल, ड्राइंग करने के वाले टूल और पेंटिंग करने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो सारे जो हैं वो टूल्स एरिया में मौजूद होते हैं। अब व्यू जो है, व्यू एरिया कंटेन जूमिंग टूल्स। व्यू एरिया जो है उसमें जो है वो जूमिंग टूल पड़े हुए हैं। जूमिंग टूल का क्या मतलब है, जो ऐसे टूल जो कि कोई भी पिक्चर है या कोई भी टेक्स्ट हो उसको हम बड़ा करके या छोटा करके देखना हो तो हम जूमिंग टूल जो है वो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये वह जूमिंग टूल जो है वो व्यू एरिया में मौजूद हैं। नेक्स्ट है कलर्स एरिया। कलर्स एरिया में क्या है, कलर एरिया कंटेन टूल्स फॉर चेंजिंग कलर। कलर एरिया में है कलर्स, डिफरेंट तरह के कलर्स पड़े हुए हैं। कलर्स को चेंज करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं। उन टूल्स को जो है वो सारे टूल्स जो हैं वो कलर एरिया में मौजूद हैं। नेक्स्ट है ऑप्शंस। ऑप्शंस का क्या मतलब है, ऑप्शन एरिया कंटेन मॉडिफायर फॉर द करंटली सिलेक्टेड टूल। कोई भी जो टूल आपने सेलेक्ट किया है उसकी जो मॉडिफायर के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है वो क्या है, ऑप्शन एरिया कहलाता है। ऑप्शन एरिया का ये काम है।
नेक्स्ट है द हैंड टूल इज़ यूज फॉर क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग वाइल होल्डिंग डाउन द माउस बटन। हैंड टूल जो है, हैंड टूल कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे हैंड टूल ये वाला टूल है। हैंड टूल जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर क्लिकिंग, उस पर क्लिक करने के लिए, और ड्रैग खींचने के लिए, वाइल होल्डिंग डाउन द माउस बटन, जब आप माउस बटन को आप होल्ड करके रखते हैं तो उसको जो है क्लिक करके और नीचे खींचने के लिए किसी भी पिक्चर को जो है वो हैंड टूल इसलिए यूज़ किया जाता है। द मैग्नीफायर आर जूम टूल हैज़ टू ऑप्शन। मैग्नीफायर जो है वो उसके, मैग्नीफायर भी बोल सकते हैं उसको आप, जूम टूल भी बोल सकते हैं, उसके दो ऑप्शन होते हैं। एक है इन लार्ज और जूम इन। इन लार्ज का मतलब क्या है, बड़ा करके दिखाना, इन लार्ज भी बोल सकते हैं और जूम इन भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। इन लार्ज का मतलब क्या है, बड़ा करके दिखाना, कोई भी चीज़ जो है वो आप क्लोज करके या जूम करके जैसे हम देखते हैं वो बड़ी करके नज़र आ जाती है आपको, तो वो क्या है, इसका ये काम है इन लार्ज का, कि आप कोई भी ड्राइंग जो है उसको आप क्लोज से देख सकते हैं। अलाउ यू टू व्यू द ड्राइंग अप क्लोज एंड, यहाँ तक जो है वो जूम इन या इन लार्ज की डिफाइन है। जूम इन या जो है इन लार्ज जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी ड्राइंग जो है वो आप क्लोज करके देख सकते हैं। एंड रिड्यूस और जूम आउट, और रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना, और जूम आउट दोनों का सेम ही मीनिंग है, कोई सभी नाम जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। Reduce or zoom out pulls you away from the drawing by showing it at the lower magnification। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ड्राइंग जो है वो, जूम इन का मतलब था बड़ा करके दिखाना और जूम आउट का मतलब है छोटा करके दिखाना। कोई भी जो है वो ड्राइंग आप जो है वो छोटी से छोटी करके भी उसको आप देख सकते हैं जूम आउट या रिड्यूस की मदद से। अब यहाँ पे जो है वो कुछ पार्ट्स हैं टूल पैनल के, जो में जो है डिफरेंट तरह के टूल्स हैं, कुछ टूल्स हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्या है, हैंड टूल। हैंड टूल का क्या काम है, हैंड टूल हेल्प टू नेविगेट द कंटेंट ऑफ द स्टेज आफ्टर जूमिंग इन। यहाँ पे क्या है, हैंड टूल का क्या काम है, नेविगेट इशारा करता है, द कंटेंट ऑफ द स्टेज, जो स्टेज पे आपने कंटेंट्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, आफ्टर जूमिंग इन, उनको जूम करने के बाद जो आपने कंटेंट्स चूज़ करने हैं, हैंड टूल का ये काम है। यहाँ पे मैग्नीफायर टूल हैज़ टू ऑप्शन। मैग्नीफायर टूल के जो हैं वो दो ऑप्शंस हैं, कौन कौन से, जूम इन और जूम आउट, ये भी हमने डिस्कस किया अभी। स्ट्रोक कलर का क्या काम है, स्ट्रोक कलर जो है वो, स्ट्रोक कलर्स द आउटलाइन ऑफ द ड्राइंग, जो आपने ड्राइंग की हुई है उसकी जो आउटलाइन को कलर करने के लिए स्ट्रोक जो है वो यूज़ किया जाता है। ये वाला जो है वो स्ट्रोक वाले जो है वो टूल हैं। फिल कलर जो है वो, फिल कलर इनसाइड द ड्राइंग, ये ड्राइंग के अंदर जो है वो कलर करने के लिए फिल कलर यूज़ किया जाता है। मॉडिफायर फॉर द सिलेक्टेड टूल, कोई भी टूल को सिलेक्ट करने के लिए जो है वो मॉडिफायर यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड जो है वो ये वाले हैं। ये नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर जो है वो भी हमने कंपोनेंट जो है उसका पीछे, ये भी हमने कंपोनेंट जो है वो हमने पीछे डिस्कस किया है। इसमें क्या है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में एनीथिंग यू ऐड टू फ्लैश डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी आप जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो, कोई भी चीज़ जो है वो आप फ्लैश डॉक्यूमेंट में जो ऐड करते हैं वो क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है। द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर इज़ द पैनल। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर जो एक ऐसा पैनल है, दैट, ऐसा पैनल कह लें या ऐसी छोटी सी स्क्रीन कह लें, दैट डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो कि आपने ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया है, स्टेज के ऊपर जो भी सिलेक्ट किया हुआ आपको ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में शो हो जाएंगी। तो इसका क्या है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर का क्या मतलब है, ये एक ऐसा पैनल है दैट डिस्प्ले, जो शो करवाता है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो भी सिलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ को ये शो करवाएगा। एन ऑब्जेक्ट कुड बी टेक्स्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस फॉर्म में भी हो सकता है, लाइंस हो सकती हैं और डिफरेंट तरह की शेप्स भी हो सकती हैं। द लाइंस ऑफ प्रॉपर्टीज डिस्प्ले, द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज डिस्प्ले इन दिस पैनल विल वारी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है, जो प्रॉपर्टीज़ की जो लिस्ट है डिस्प्ले आपको शो करवाई जाएगी इन दिस पैनल, पैनल में, विल वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट जो है वो आपको पैनल में शो हो जाएगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इफ़ यू सेलेक्ट द लाइन टूल, जैसे कि आप स्टेज पे जो है वो एक लाइन लगाते हैं तो क्या होगा, द प्रॉपर्टी डिस्प्लेड विल बी कलर्ड। तो लाइन टूल को यूज़ करके हमने लाइन तो लगा ली स्टेज के ऊपर, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, यही होंगी कि उसका कलर क्या है, लाइन की थिकनेस क्या है और लाइन का स्टाइल क्या है, लाइन स्ट्रेट है या कर्व में है या जिगजैग है या किस तरह से है। तो ये सारी क्या है, लाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें कहाँ पे शो हो जाएंगी, प्रॉपर्टी पैनल में। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर वाला जो पैनल है वहाँ पे ये सारी लाइन की प्रॉपर्टीज़ हमें वहाँ पे शो हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट है दस यू कैन व्यू एंड चेंज द प्रॉपर्टीज़ एज यू वर्क। और जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में शो होती हैं, वो हम अब प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाहें तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। नीचे है इफ़ यू डू नॉट सी द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल इन द फ्लैश विंडो। फ्लैश विंडो हमने पीछे पढ़ा है क्या था। फ्लैश विंडो में अगर आपको प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर वाला जो पैनल है अगर शो नहीं हो रहा, यू कैन गेट इट थ्रू दी स्टेप, तो उसके डिफरेंट स्टेप्स बताए गए हैं कि उसको दोबारा से देखने शो करवाने के लिए, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल को शो करवाने के लिए जो है वो हम कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो है सेलेक्ट विंडो। सेलेक्ट विंडो जो है वो विंडो पे सेलेक्ट करना है। विंडो का जो एक बटन है, आइकॉन है, वो आपकी उस पर फ्लैश विंडो के ऊपर बना हुआ है आइकॉन, वो वाला हमने बटन सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाके वहाँ पे एक लिस्ट आएगी, लिस्ट में फिर हमने एक और प्रॉपर्टी का जो है वो बटन वो हमने क्लिक कर देना है। द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल फिगर 8.2 अपीयर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। तो आपको पीछे जो है लास्ट पेज पे, पेज नंबर 123 पे है फिगर 8.2। ये फिगर 8.2 शो करवाई हुई है। तो ये वाला जो पैनल है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल है, ये आपके पास आ जाएगा। ये वाला जो पैनल है ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल है, ये जो है वो हमें वहाँ पे शो हो जाएगा। अगर ये पैनल शो ना हो तो हमने जो स्टेप अभी यूज़ किए हैं वो, सबसे पहले हमने कहा था विंडो पे क्लिक करना है। विंडो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये विंडो का आइकॉन है, यहाँ पे ये वाला बटन है विंडो का। विंडो के बटन पे क्लिक किया तो इसके बाद जो है आपके पास एक लिस्ट आएगी, उसमें प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, फिर देन नेक्स्ट फिर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये देखें, ये प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टीज़ आ गई सारी। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल जो है वो हमें शो हो गया, फिगर 8.2 में हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो है हमारा वो स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में व्हेन यू आर नॉट वर्किंग विद द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, जब आप प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर को यूज़ ही नहीं कर रहे, उस पर काम नहीं कर रहे, यू कैन मिनिमाइज इट। मिनिमाइज का मतलब है कम से कम करना या मतलब उसको ख़त्म करना। तो किस तरह से करेंगे, टू कोलैप्स द पैनल, तो हम कोलैप्स का मतलब होता है गिराना। टू कोलैप्स द पैनल क्लिक द मिनिमाइज आइकन। मिनिमाइज आइकन को यूज़ करके हम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। फिगर 8.4 में उन्होंने दिखाया, फिगर 8.4 है, ये वाली जो है वो फिगर 8.4 है। यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर को मिनिमाइज कर दिया मिनिमाइज आइकॉन को यूज़ करके। ये वाला जो बटन है, ये मिनिमाइज का बटन है, ये मिनिमाइज आइकॉन को यूज़ किया हमने, उसकी जो है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर वाली जो स्क्रीन थी उसको हमने मिनिमाइज कर दिया, छोटा कर दिया मतलब हमने। और फिर क्या है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था पॉइंट नंबर 3 में था टू ओपन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर अगेन। जब हमने मिनिमाइज कर किया था तो अब हम दोबारा अगर उसको प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर को लेके आना चाह रहे हैं, दोबारा उसकी स्क्रीन को ओपन करना चाह रहे हैं, तो हम किस तरह से करेंगे, क्लिक द मैक्सिमाइज आइकॉन। मैक्सिमाइज आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा विंडो, इसकी स्क्रीन जो है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर की वो हमें शो हो जाएगी। तो ये फिगर 8.5 में उन्होंने बताया कि मैक्सिमाइज आइकॉन कौन सा है। फिगर 8.4 के नीचे ही फिगर 8.5 है ये वाली। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमाइज आइकॉन कौन सा है, ये वाला जो है, ये वाला आइकॉन जो है वो मैक्सिमाइज आइकॉन है। इस आइकॉन को यूज़ करेंगे हम तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल जो है वो हमें दोबारा से ओपन हो जाएगा, जो हमने पहले मिनिमाइज किया था।